नमस्कार, मैं मुकेश सिंह। चुनाव हैं, जारी हैं और बड़ा चुनाव आने वाला है। ज़ाहिर है, हम तमाम लोग जो सही बात कहना चाहते हैं, उस पे सरकार सख्ती करना चाहेगी। अभी कुछ दिनों पहले किया ही है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेके बहुत सतर्क है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच हो, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच तो रहती ही है, अन्य बेंचेस भी हैं, जो बहुत सतर्क हैं। लिहाजा एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सही इंडिकेट किया सरकार को और कहा कि आप गाइडलाइंस लेके आइए, आपको ये निर्बाध शक्तियां नहीं दी जा सकती कि आप मीडिया पे जब चाहें उनके घर पे छापे मारें, उनके सामान उठा के ले जाएं, खास करके जो पर्सनल डिजिटल प्रॉपर्टी है, पर्सनल डिजिटल इक्विपमेंट है, वो ले जाएं। ये शक्ति आपको निर्बाध नहीं मिली। ये कल सुप्रीम कोर्ट की 2 मेंबर बेंच जस्टिस संजय कौल और जस्टिस संजय कौल और एक उनके साथ जज थे जो दूसरे सुधांशु धूलिया, इन दोनों की बेंच ने बहुत सख्ती से सरकार से कहा कि हम आपको ये शक्ति नहीं दे सकते, निर्बाध ताकत, कि आप जिसको चाहे उठा ले जाए, जिसको चाहे उनका सामान उठा के ले जाए, डिजिटल फुटप्रिंट्स ले जाएं और उनके जो निजता है, उनका पर्सनल डाटा मान लीजिए है, उसके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, वो अपने पर्सनल प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं और तमाम उनके बैंक अकाउंट्स हैं, आप उठा के ले जाते हैं और उसके बाद ये हालत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे, उनके वकील ने कहा, सिद्धार्थ उनका नाम है, तो सिद्धार्थ सीनियर एडवोकेट हैं, तो सिद्धार्थ का कहना था कि साहब ये हालत हो जाती है कि कुछ केसेस में पत्रकार जिनके यहाँ छापे पड़े, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सारे जो डाटा है बैंक के, वो तो उस मोबाइल और लैपटॉप में है। उसको ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उठा के ले जाती है, उसके बाद उन बच्चों की वो फीस नहीं दे पाते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट और खास करके जस्टिस संजय कौल, आपको हाल में याद होगा कुछ दिनों से संजय कौल बहुत सख्ती कर रहे हैं सरकार पे कुछ चीजों को लेके, जो कि प्रजातांत्रिक हैं और जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को बहाल करने के लिए बनाई गई है संविधान में। उसको लेके जस्टिस संजय कौल बहुत सख्त हैं और पिछली बार आपको याद होगा कि उन्होंने कॉलेजियम में जिस तरह ये सरकार मनमानी कर रही थी कि कॉलेजियम ने जजेस को अपॉइंट करने का अगर दिया तो लेके बैठ गई, 2-2 साल बैठी रही, नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जो जज जूनियर था, जो ज्वाइन किया जो वकील, वो सीनियर हो गया। उसी तरह जज प्रमोट हुए तो जो जूनियर थे वो सीनियर हो गए। ये सारी चीजें चल रही थी। तो कहा था कि मुझे मजबूर ना कीजिए कि हम वो कदम उठाएं जिससे आपको सोचना पड़ जाए। ये वार्निंग दी थी, अभी कल भी ये वार्निंग दी है और इस केस में भी उन्होंने कहा है कि आपको ये हम खुली छूट नहीं दे सकते कि आप किसी का पर्सनल डाटा, हेल्थ डाटा, फाइनेंस के डाटा, उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके डाटा, आप जो चाहें उठा के लेके चले जाएं। ये आपको हम अलाउ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, सरकार क्या कह रही है? जानते हैं आप कि जनरल इलेक्शन आ रहा है। हमारे आप जैसे लोग, अजीत अंजुम जी जैसे लोग, ये सच को आपके सामने लाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। और सरकार कीमत दबाव डाल के वसूलने को तैयार है। ये भी साफ दिखाई दे रहा है। अभी जो न्यूज क्लिक पे आपने देखा, जिस तरह से हमला हुआ, उसको देख के और जो कुछ पत्रकार जो उनके साथ एसोसिएटेड थे, उनके घर पे छापे खड़े, उनके सामान उठा के ले गए। उर्मिलेश से लेके काफी कई लोग हैं जिनके ऊपर छापे पड़े और उनके सामान उठा के ले गए। इसको लेके ये एक धमकी थी सरकार की और आगे जनरल इलेक्शन आते आते तक
जब आम चुनाव होंगे उसके पहले तक, और हम आपको ये बताना नहीं छोड़ेंगे कि मोदी जी किस तरह चुनाव में भी वायलेशन कर रहे हैं। कल तेलंगाना में अगर मोदी जी कह रहे हैं कि तेलंगाना की जनता तैयार हो गई है, अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड से होगा, ये चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप स्पष्ट रूप से बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, जाति का नाम ले रहे हैं। क्या ये चुनाव का वायलेशन नहीं है? चुनाव चल रहा है, लीगली ना भी हो तो आपने 5 किलो फ्री अनाज देने की बात अगले 5 साल कर दिया, बिना किसी कैबिनेट के अप्रूवल के, बिना किसी फाइनेंस कमीशन, बिना किसी नीति आयोग के रिकमेंडेशन के। आपने अपने मन से चुनाव मंच से घोषणा कर दी। अगले 5 साल मतलब 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च, बिना किसी से पूछे। ये नैतिकता का पतन आपका दिखाता है। उसी तरह दिन रात आप हिंदू मुसलमान, अभी आपने महादेव करके एक चीफ मिनिस्टर को कहा, किसी महादेव ऐप के आपका ईडी ले जा रहा है उनके खिलाफ आरोप लेके। तो आप अपने ईडी को, अपने आईबी को, अपने इनकम टैक्स को, अपने सीबीआई को जब जब ये करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देख की भीख तो दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। और सीएमआई की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 10.1% हो गई है। तो हम ये कहते रहेंगे मोदी जी को इससे ऐतराज होगा, डिक्टेटर हैं, लिहाजा वो ये कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज दबाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में यही किया कि कहा कि हम आपको निर्बाध शक्तियां नहीं दे सकते कि आप जिसके यहां से चाहे उनके पर्सनल डाटा का जो डिवाइस है, डिजिटल डाटा का, जिसका वो फुटप्रिंट भी कॉपी नहीं कर पाता है, आप रात में आते हैं, सुबह आते हैं और सामान उठा ले जाते हैं बिना कुछ कुछ किए। इसका कोई क्यों नहीं गाइडलाइन बनाई जा रही है? तो इस पे उन्होंने कहा, जो एएसजी थे राजू साहब, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि साहब लेकिन ये जो मीडिया है ये कानून से ऊपर थोड़ी है। तो बहुत अच्छा सिद्धार्थ अग्रवाल जो पेटिशनर की तरफ से थे, सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना था साहब कानून से ऊपर तो नहीं है, लेकिन कानून तो हो। हम यही तो दरख्वास्त करने आए हैं कि इसके लिए गाइडलाइंस तो बने कि पुलिस किसी के घर में घुस जाएगी, मीडिया वाले के घर में, अगर उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, और मीडिया वाले के घर में घुस के वो उसके सारे डाटा पर्सनल उठा ले जाएगी। इस पे जस्टिस संजय कौल, और आप जानते हैं जस्टिस संजय कौल सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद। अगर कोई जज सबसे सीनियर है तो वो है जस्टिस संजय कौल। अनफॉर्चुनेटली 25 दिसंबर को वो रिटायर होने जा रहे हैं और सरकार बड़ी खुशी में है। आप जानते हैं 6 दिसंबर की इसकी डेट लगी हुई है, जिसमें सरकार को आदेश दिया है जस्टिस संजय कौल ने कि आप गाइडलाइन हम तो बना ही देंगे, हमारे लिए 2 मिनट का काम है, हम तो ये बना ही सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि सरकार अपनी गाइडलाइन लेके आए। और 6 दिसंबर को पेश होने को कहा है कि गाइडलाइन लेके पेश होइए। अब सरकार क्या करेगी? कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो 6 दिसंबर का डेट पार कर जाएगी, कोई गाइडलाइन नहीं बनाएगी, ताकि अगला जो डेट पड़े उसमें जस्टिस संजय कौल ना रहे और ये केस फिर से बंद हो जाए, क्योंकि फिर नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, तब जाके ये केस फिर से सुना जाएगा। आप समझ सकते हैं, जस्टिस संजय कौल को एक तारीख उन्होंने दी है 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर को सरकार कोई ना कोई बहाना करके, मेरा पूरा दावा है कि ये गाइडलाइन नहीं बनाएगी, यही कह देगी कि साहब टाइम नहीं मिल पाया, पूरी तरह तैयार नहीं हो रहा, आधा है, ये सब कुछ कहेंगे। तो अब जैसे संजय कौल के लिए ये होगा कि रिटायरमेंट के पहले 25 दिसंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, सरकार को इसका इंतजार है। कोशिश क्या करेगी कि किसी तरह 6 दिसंबर की डेट पार हो जाए, उसके बाद तो केस फिर गया आया हो गया, ये कोशिश रहेगी। अब यहाँ पे दूसरा पेज पर जस्टिस संजय कौल ने कहा कि आपको याद है कि निजता का अधिकार 2017 में 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसे आर्टिकल 21 के तहत लाइफ
और लाइफ के अधिकार के तहत माना है, और ये फंडामेंटल राइट बनाया गया है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये निजता जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी के साथ जुड़ी हुई है। ये जस्टिस संजय कौल ने याद दिलाया एएसजी को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, कि आपको मालूम है कि निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कब बाधित हो सकता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो हकीकत यह है कि 9 मेंबर बेंच, जिसपे कि जस्टिस संजय कौल भी थे, 2017 के उस जजमेंट में जस्टिस संजय कौल थे, और वो जजमेंट यूनानिमस था। और आप जानते हैं 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का यूनानिमस डिसीजन जो होता है वो लगभग कानून की ताकत रखता है। और उसमें 9 जज ने कहा था कि ये राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 21 में सबसे नायाब, सबसे अच्छा फंडामेंटल राइट है, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। स्टेट के जो शिकारी तंतु होते हैं, जो अक्सर अपने विरोधियों को कब्जे में करने के लिए ईडी का वो भेज देते हैं, बुलडॉग। तो ईडी के बुलडॉग से बचने के लिए ये सबसे बड़ा यंत्र है आर्टिकल 21, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल वर्डिक्ट के तहत 2017 में, और ये जजमेंट लिखा किसने था? ये जजमेंट मूल रूप से लिखा था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। 236, कुल 455 पेज का जजमेंट था, जिसमें 236 पेज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा था, और तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उस पर दस्तखत किए थे, इंडोर्स किया था, और ये यूनानिमस डिसीजन था। बाकी जजेस ने अपना अलग अलग दिया था, लेकिन कॉन्करिंग जजमेंट था, सबकी राय एक थी। तो 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो 2061 का जजमेंट था उसे खारिज करते हुए कहा कि ये जो निजता जो होती है, ये निजता कोई साधारण चीज नहीं है, निजता हमारे फंडामेंटल राइट में है। तो फंडामेंटल राइट को याद दिलाया सरकार को, और एएसजी के थ्रू कहा कि ये आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट है, लिहाजा आपको निर्बाध शक्तियां, इस पे उन्होंने कहा कि साहब अगर कानून का वायलेशन होता है और पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर वो जाती हैं और उनका डिजिटल डिवाइस उठाती हैं, मान लीजिए लैपटॉप है, मोबाइल है, अन्य डिजिटल डिवाइसेस हैं, उठाती है, तो उससे फायदा ये होता है कि हम उस तमाम महासागर में आंकड़ों के एक छोटा सा एविडेंस ढूंढ लेते हैं, और तब केस पक्का हो जाता है। तो इस पे जस्टिस हंसे, जस्टिस संजय कौल, और उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इसको ढूंढने के लिए आपको निजता को उल्लंघन करेंगे आप, चूंकि आपको इतने बड़े सागर में कुछ देखना है। बोले ये आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन होगी, और ये शक्तियां आपको नहीं दी जा सकती। हमें लग रहा है कि जो जस्टिस संजय कौल की बेंच ने इंडिकेट किया वो ये है कि इस तरह के डिजिटल डिवाइसेस उठाने के पहले कम से कम आप कोई कोर्ट ऑर्डर लाएंगे कि हमें ये करना है। इसके पहले आप किसी भी पत्रकार का, और ये भी कहा कि जो गाइडलाइन बनाए उस पर ध्यान रखें कि ये पत्रकार सेंट्रिक और पत्रकार के हित की रक्षा के भावना से होना चाहिए। ये बात जस्टिस संजय कौल ने कही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आप जो गाइडलाइन बनाए उसमें ध्यान रखें कि उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से न खड़े हो सिर्फ, बल्कि आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए और पत्रकारों के अधिकार को भी सुरक्षित रखे, उनके प्रोफेशनल अधिकार को, तब ये गाइडलाइन बनाए। सरकार बहुत परेशान है कि ये गाइडलाइन बनेगी तो जाहिर है इसमें पुलिस को ये पावर्स नहीं दिए जाएंगे कि आप किसी भी पत्रकार के घर में घुस के उसका मोबाइल ले लें, क्योंकि हाल के दिनों में हुआ है, कई पत्रकारों के मोबाइल थाने में रखवा लिए गए हैं, और न तो कोई रसीद दी गई है, न कोई कागज दिया गया है। इवन उर्मिलेश का जो केस हुआ है, आपको याद होगा कि अभी जब न्यूज क्लिक के एडिटर्स वगैरह को अभी तक आज तक नहीं छूटे हैं, उस केस में भी उनके लैपटॉप को ले लिया गया, उनके मोबाइल को ले लिया गया, और आज तक शायद वो दिया नहीं गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का पुलिस का ये हेक्टरिंग मैनर है, तरीका है। ये एक दुस्साहसिक तरीका है। आपको याद होगा, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सरकार में थे, और मीडिया को लेके एक कानून आने वाला था 2008 में। एक ड्राफ्ट बना था, सिर्फ एक ड्राफ्ट बना था, जिसमें ऐसे किसी इक्विपमेंट को लेने की बात थी। हम लोगों ने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, और उसके बाद जब हम लोगों ने सोनिया गांधी को बताया ये बात, तो सोनिया, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, माय गवर्नमेंट विल नॉट डू दिस। और इमीडिएटली हमने उनसे कहा, सोनिया गांधी क्या, सारे हम एडिटर्स गए, अजीत जी भी थे उस मीटिंग में, लगभग सभी देश के सभी बड़े पत्रकार थे, और वो सारे वहां गए। उसमें हम भी कई थे, चूंकि हम जनरल सेक्रेटरी थे उस संस्था के। तो हमने सोनिया गांधी से कहा कि मैडम, दिस इज व्हाट योर गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, एंड दैट इज अ ड्राफ्ट यू हैव, योर गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड। तो सोनिया गांधी का एक जवाब था, नो, दिस विल नॉट हैपन। एंड डिड यू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर? हमने कहा नहीं, अभी टाइम नहीं मिल पाया है। मैंने कहा नो, ही विल स्पीक टू यू। और आधे घंटे में हम लोग को प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से बुलावा आया। अगले दिन हम लोग गए, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि नहीं, ये कानून नहीं आएगा। अगर ये किसी ने दिमाग में किसी के हो तो ये कानून नहीं आएगा, और ये नहीं आया। ये थी वो गवर्नमेंट। आज मोदी की सरकार इस बात पे लगी हुई है, और यही बात जो याचिकाकर्ता के वकील थे सिद्धार्थ, उन्होंने यही कहा, सिद्धार्थ अग्रवाल ने, कि साहब, सैकड़ों पत्रकारों के यहां से फ्रीवोलस ग्राउंड पे इस तरह के मोबाइल हमेशा ले लिए जाते हैं, और ले लिए जाते हैं, उसके बाद उसका डिजिटल प्राइवेसी खत्म हो जाता है। पता नहीं उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसकी निजी हैं, पर्सनल है, लेकिन वो सरकार ले लेती है, और ये भी नहीं बताती है, कोई रसीद भी उसकी नहीं होती है, और इस तरह से उनका प्रोफेशनल लगभग खात्मा हो जाता है। इस बात को जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। देखना यह है कि सरकार कौन सा गाइडलाइन लेके, क्योंकि जज ने कहा, जस्टिस संजय कौल ने कहा, देखिए गाइडलाइन तो हम बना देंगे, लेकिन बेहतर होगा कि सरकार अपनी गाइडलाइन बनाए, और उसमें ध्यान रखे कि पत्रकारों के प्रोफेशनल हित को बाधित ना हो। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और याद दिलाया आर्टिकल 21 में, जिसमें निजता को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से रखा गया है। अब देखना यह है कि 6 दिसंबर को सरकार बहाना बनाती है ताकि संजय कौल रिटायर हो जाए, या एक अच्छी नियत से एक गाइडलाइन बनाती है। गाइडलाइन में हो सकता है नाइतफाकी हो, प्रेस मीडिया की तरफ से हम लोग कहें कि इस गाइडलाइन में ये खराबियां हैं, जज कैसे उसको लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन गाइडलाइन लेके आएगी, मुझे अभी इसी पे शक है। देखना है किस तरह की गाइडलाइन लेके आती है सरकार। लेकिन इरादा अभी तक के जो लगा, और आप ध्यान रखिएगा 2024 का चुनाव है, सरकार के पास ये टूल है कि किसी भी प्रकार के घर जाके उसके सारे लैपटॉप वगैरह ले ले, फिर तो उस खत्म हो जाएगा। अगर उसका मोबाइल और लैपटॉप आप ले लीजिए, तो पत्रकार के पास आज के जमाने में रह क्या जाएगा। ये कोशिश होगी सरकार की कि 6 दिसंबर निकाल दो, उसके बाद जस्टिस संजय कौल रिटायर हो जाएंगे, केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये सारी चीजें सरकार करने जा रही है। देखना है इससे कैसे जस्टिस संजय कौल निकाल के, और हम लोगों को प्रोफेशनल स्वतंत्रता देने के लिए अपने प्रयास करते हैं। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए